सो अब देख सकते हैं हम यहाँ पे नेविस वर्क के बारे में जब हम बात करते हैं, नेविस वर्क के वर्क फ्लो के बारे में बात करते हैं, तो कुछ कंटेंट, कुछ स्टेप्स जो होते हैं हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज द प्रोजेक्ट वर्क फ्लो फॉर नेविस वर्क्स, जहाँ पे आपको काफी इजी वे में 7 स्टेप्स में आपको बताया गया है कि किस तरह से नेविस वर्क का वर्क फ्लो काम करता है। सो फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट्स द एक्सपोर्ट मॉडल्स। उसके बाद हम नेविस वर्क प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें हम उस प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वहाँ पे हम विजुअलाइजेशंस की बात करते हैं। आफ्टर दैट द सिमुलेट एंड द कंस्ट्रक्शंस, लोकल इंटरफेस एंड द क्वांटिफिकेशंस। तो ये जो स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, हम इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। बेसिकली एक नेविस वर्क के प्रोजेक्ट्स पे जब हम काम कर रहे हो तो हमारा वर्क फ्लो किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से हमारा इंटेंट होना चाहिए, किस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए नेविस वर्क को लेके। सो लेट्स स्टार्ट। जो नेक्स्ट ऑप्शन है जिसको कि हम पहला भी बोल सकते हैं, दैट्स द एक्सपोर्ट मॉडल। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक्सपोर्ट सिविल 3D मॉडल, एक्सपोर्ट रेविट मॉडल। आल्सो यू कैन से यहाँ पे इंपोर्ट का भी ऑप्शंस आ सकता है। ठीक है। और क्या होता है एक्सपोर्ट सिविल 3D मॉडल्स की बात करते हैं या रेविट की, जब हम बात करते हैं रेविट मॉडल्स की, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिविल 3D का हम देखते हैं, वहाँ पे आपको ड्राइंग को प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद नेविसॉफ्ट फाइल रीडर ऑप्शंस का सेटअप करना पड़ता है, और फाइल आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं नेविसॉफ्ट में। सो दैट्स मॉडल क्या होता है, वो मॉडल ऑटोमेटिक आपको नेविसॉफ्ट के फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, NWC, NWD एंड NWF फॉर द नेविसॉफ्ट, जहाँ पे आपको कैच फाइल होती है, ड्राइंग फाइल होती है एंड द सिमुलेशन फाइल होती है। सेम प्रोसीजर जो होता है वो रेविट मॉडल्स में भी होता है। आप रेविट मॉडल को प्रिपेयर करते हैं अपने, उसको रिव्यू करते हैं, उसके बाद आप एक्सपोर्टर के थ्रू डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ द मॉडल, मॉडल जैसे ही आपका कन्वर्ट हो जाता है आप नेविसॉफ्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो। सो व्हाट यू विल डू, क्रिएट नेविसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर आप नए नेविसॉफ्ट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हो, फाइल को अपेंड करा सकते हैं, आप मर्ज करा सकते हैं। उसके साथ साथ जनरल नेविसॉफ्ट की सेटिंग्स होती है एंड द प्रोजेक्ट्स की सेटिंग होती है, एस्टेब्लिशमेंट्स की। तो ये परफॉर्म होने के बाद स्टार्टिंग व्यू पोर्ट का ऑप्शंस होता है हमारे पास, जो नेक्स्ट ऑप्शंस होता है, एंड दैट विल लाइक कि हम सीन व्यू को कॉन्फ़िगर करते हैं, कोऑर्डिनेट व्यू पोर्ट की बात करते हैं, और वहाँ पे मॉडल को हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं सिलेक्शन सेट्स एंड फिल्टर्स की, जहाँ पे ग्राफिकली सिलेक्शन होता है सीन व्यू का। उसके अलावा सिलेक्शन ट्री की भी हम बात करते हैं, और सर्च सेट भी हम क्रिएट कर सकते हैं उसके अंडर में। ये 3 स्टेप्स होने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, सो दैट विल बी लाइक ओवरराइड ऑब्जेक्ट विजिबिलिटी एंड अपीयरेंस। जैसे कि रेविट में या ऑटोकैड में विजिबिलिटी ग्राफिक्स को हम कंट्रोल करते हैं, इट्स लाइक दैट ओनली। जहाँ पे हाइड एंड अनहाइड ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट अपीयरेंस के ओवरराइड की बात होती है, और ऑब्जेक्ट्स के रिक्वायरमेंट की बात होती है। इतना सारा प्रोसेस होने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट्स है वो रिव्यू के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेविस वर्क का जो अगला स्टेप है, इट्स लाइक रिव्यू द प्रोजेक्ट। हमने पिछला स्टेप जो देखा, वहां पे हमने प्रोजेक्ट को रेडी किया रिव्यू के लिए। अब हम रिव्यू कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, रेविट प्रोजेक्ट्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। उसके अंदर वॉक थ्रू का हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, वॉक एंड फ्लाई का एक्सप्लोरेशन हुआ, सेक्शनिंग टूल्स का हम एक्सप्लोरेशन करते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप बढ़ते हैं वो मॉडल ऑब्जेक्ट्स की चेकअप के लिए, जहाँ पे हम रिव्यू का एक दूसरा तरीका होता है जो कि मेजरमेंट रिव्यू हम करते हैं, दैट्स लाइक द डिस्टेंस मेजरिंग का। बहुत सारा ऑप्शंस होता है वहाँ पे, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू मल्टीपल पॉइंट्स, और एंगुलर ऑप्शंस होते हैं, और उसके साथ साथ हम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को भी चेक करते हैं। जब ये दो प्रोसेस हो जाता है तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स मिलता है तो हमारा मॉडल डायरेक्ट रिव्यू कंप्लीट हो जाता है। अगर मीन्स नहीं मिलता है तो कंप्लीट हो जाता है, अगर हमारा मिलता है तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर रेडलाइन करते हैं। ठीक है, जहाँ पे टैग ऐड करना हुआ, कमेंट्स टू व्यू पोर्ट्स हुआ, ये सारे प्रोसेस करते हैं। उसके बाद उस फाइल को टीम के साथ हम शेयर करते हैं, जहाँ पे रिपोर्ट्स, व्यू पोर्ट, टैग्स, NWF फाइल एंड द NWD के प्रोसेस को हम इन्वॉल्व करते हैं उसके अंदर। उसके बाद जो प्रोसेस होता है, जो टीम होती है, टीम उसको एक्सेस करती है, एक्सेस करने के बाद उसके अंदर चेंजेस करती है, और वो फाइल फिर क्या होता है, अपडेट होती है, दैट्स कॉल्ड द अपडेट मॉडल रिसीव। ओके। उसके बाद रिव्यू, रेडलाइन, टैग्स एंड कमेंट्स का ऑप्शन होता है, जिसको हम वापस से चेक करते हैं। और फिर से हम वो पहले स्टेप पे गए जहाँ पे एक्सप्लोर द प्रोजेक्ट का ऑप्शन होता है, और वापस से वो दो ऑप्शंस, जहाँ पे एक्सप्लोरिंग द प्रोजेक्ट्स एंड चेक द मॉडल ऑब्जेक्ट्स। और ये होने के बाद
कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिला तो हमारा मॉडल जो है, मॉडल का रिव्यू जो है इस केस में हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्क का जो हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं वो होता है हमारा विजुअलाइजेशंस का। विजुअलाइजेशंस क्या होता है? अभी कुछ व्यू पोर्ट्स होंगे, कुछ पर्टिकुलर फ्रेम होगा जिसको आप सेव करते हो एनिमेशंस के अंदर, या फिर इंटरेक्टिव व्यू कोड को भी आप एनिमेशंस के अंदर ला सकते हो। और ये दोनों ऑप्शंस कंप्लीट करने के बाद एनिमेशंस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स प्रोसेस कॉल्ड द विजुअलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम विजुअलाइजेशंस बोलते हैं। सो जो सेव व्यू पोर्ट का ऑप्शंस होता है, सेव व्यू पॉइंट एनिमेशंस का, उसके अंदर हम एनिमेशन ऐड करते हैं और प्ले करते हैं। उसके बाद डायरेक्टली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट जो इंटरेक्टिव व्यू पोर्ट हमारा एनिमेशन होता है उसके अंदर हम स्टार्टिंग व्यू पोर्ट को सेलेक्ट करते हैं, थर्ड पर्सन ऐड करते हैं, नेविगेशंस को हम वहां पे रिकॉर्ड करते हैं। और ये तीनों प्रोसेस होने के बाद हम क्या करते हैं, वापस से एनिमेशंस को प्ले करते हैं और उसके बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो सेव व्यू पोर्ट का क्या, सेव व्यू पोर्ट की जो वैल्यू है इस तरीके से कि ऑलरेडी आपको सारी चीजें बनी बनाई मिलेंगी, जहाँ पे व्यू पोर्ट, स्टार्टिंग व्यू पोर्ट होगा, थर्ड पर्सन सेलेक्शन होगा, नेविगेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगा, उसको आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन में आपको ये चीजें खुद से क्रिएट करनी पड़ती हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट जब ऑप्शंस की बात करेंगे, दैट्स द सिमुलेट द कंस्ट्रक्शंस। सिमुलेट द कंस्ट्रक्शंस की बात आती है तो उस केस में होता क्या है कि आप एक टास्क जो होता है उसको हमें परफॉर्म करना होता है, एंड इट्स बी लाइक कि अ, अगर नहीं है, अगर हमें कंस्ट्रक्शन शेड्यूल अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या होता है, मॉडल से हमें टास्क क्रिएट करना होता है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो सिलेक्शन ट्री है, दैट्स द 5.2, 5.3 एंड 4 लाइक दैट। तो जो टास्क क्रिएट करना होता है मॉडल से, मॉडल से अगर टास्क नहीं क्रिएट करना है तो मैनुअली टास्क हम ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम अटैच करेंगे उस टास्क के साथ। ठीक है, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से प्रोसेस है। और उसके बाद वो प्लान डेट के अंदर टास्क हम ऐड करते हैं, उसके साथ साथ एक्चुअल डेट के अंदर हम टास्क को ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे आप प्रोसेस देख सकते हैं कि एक्चुअल डेट, स्टार्ट डेट, ऐड एक्चुअल एंड डेट एंड द मेक एक्टिव फॉर द सिमुलेशंस। बिफोर दैट टास्क जो है प्लान डेट के अंदर भी सेम प्रोसीजर होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लान स्टार्ट डेट एंड प्लान एंड डेट हम एंटर करते हैं। उसके बाद हम सिमुलेशंस को एक्टिव करते हैं। एक्चुअली प्लान्ड और एक्चुअल में जो होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्लान्ड इन द सेंस जो पहले से ही कॉन्फ़िगर किया जा रखा हो, पहले से ही ऑलरेडी हमारा प्रीफिक्स्ड होता है। इन्वायरमेंट जो होता है कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा प्रीफिक्स्ड होता है कि ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग डेट एंड दिस इज द लास्ट डेट, जब हम एस्टिमेशंस कर रहे होते हैं। सो दैट्स कॉल्ड द प्लान डेट। लेकिन एक्चुअल में जिस डेट को हमारा जब साइट्स पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड द एक्चुअल स्टार्ट डेट। तो ये दोनों डिफर हो सकते हैं एक कंस्ट्रक्शन सिमुलेशंस के अंदर। ओके, सो ये उस केस में हुआ जब हमारे पास मॉडल के अंदर हमारे पास टास्क अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली टास्क को ऐड कर सकते हैं। दैट्स द प्रोसेस गिवन ओवर हियर कि ऑटो ऐड टास्क है, डिलीट अननेसेसरी टास्क, रीनेम द टास्क, ओरिजिनल टास्क इन द लिस्ट एंड ऐड समरी टास्क। तो ये दोनों ऑप्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप सिमुलेशंस रेडी कर सकते हैं। ये तो उस केस में हुआ जब कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग अवेलेबिलिटी के केस में नहीं है। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन शेड्यूल्स अवेलेबल है तब आप क्या करेंगे? सो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में एक्सटर्नल डाटा सोर्स को आपको ऐड करना होता है। उसके बाद टास्क को रिव्यू करना है और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट को टास्क के साथ अटैच करना होता है। सो ये एक प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस जैसा आपने परफॉर्म किया था मॉडल से, उसी तरह आउटसोर्स डाटा से भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्फ़िगर करते हैं हम टास्क टाइप के अपीयरेंस को, उसके साथ साथ हम टास्क टाइप को असाइन करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। उसके अलावा सिमुलेशंस की सेटिंग प्रोवाइड करते हैं और हम रन करा सकते हैं सिमुलेशंस। और जैसे ही सिमुलेशंस रन हो जाता है आप सिमुलेशंस को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट विल बी द AVI MP4 वॉट एवर यू वांट। नेविसवर की ऑप्शंस देता है, आप इजिली उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने सिमुलेशंस को। ठीक उसी तरह सिमुलेशंस कंप्लीट होने के बाद जब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो दैट्स द इंटरफेरेंस लोकेट की ऑप्शंस आता है, जहाँ पे हम क्लैश डिटेक्शन रन करते हैं, रिव्यू एंड रिपोर्ट की रिजल्ट्स को हम देखते हैं और उसके साथ साथ
कॉन्फिग्स रिपोर्ट का ऑप्शंस जनरेट होता है, मीन्स इट्स ऑल अबाउट द फिनिशिंग परफॉर्मेंस। तो रन एंड रन फ्लैश डिटेक्शंस का जो प्रोसेस होता है, हम पहले ऐड करते हैं टेस्ट को, उसके साथ साथ उस टेस्ट के कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम सेटअप करते हैं नेविसवर्क के अंदर, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं कि किस डिसिप्लिन के बीच में क्लैश डिटेक्शन करना है, या फिर सेम डिसिप्लिन के अंदर क्लैश डिटेक्शन करना है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे ऐड करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको अपडेट कर देते हैं। सो रिव्यू एंड रिपोर्ट रिजल्ट्स ऑप्शंस में टेस्ट रिजल्ट्स को आप रिव्यू करते हो, और क्लासेस की आप रिपोर्ट्स रेडी करते हो। सो दैट्स इन द लोकेट इंटरफेरेंस। एंड नाउ द क्वांटिफिकेशंस। ये काफी इम्पोर्टेंट टास्क होता है, जो कि बेसिकली क्या होता है, रेविट रेविट इटसेल्फ एक क्वांटिफिकेशंस का ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो नेविसवर्क के अंदर वो इजी हो जाता है, अदरवाइज आप रेविट के अंदर भी क्वांटिफिकेशंस कर सकते हैं। एंड द वर्क फ्लो इज लाइक दैट कि प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, फाइल को अपेंड करते हैं, सीट्स को इंपोर्ट करते हैं, एंड क्वांटिफिकेशंस का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। उसके साथ साथ जो आइटम्स होते हैं वो आइटम कैटलॉग के अंदर ऐड किया जाता है। सो इट विल बी लाइक ग्रुप ऐड कर सकते हैं, आइटम्स ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ ग्लोबली एडिट प्रॉपर्टी मैपिंग अवेलेबल होता है, उसके अंदर सेटिंग्स कर सकते हैं हम। साथ में मैप रूल्स एंड द आइटम कैलकुलेशंस भी आप सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है हमारा, ऐड रिसोर्सेज टू द रिसोर्स कैटलॉग। तो रिसोर्स कैटलॉग के ऊपर हम रिसोर्सेज जब ऐड करते हैं, तो इट्स लाइक सेम प्रोसीजर एज इट इज द आइटम कैटलॉग का जैसा हम परफॉर्म करते हैं। तो ग्रुप को ऐड या रिसोर्सेज को ऐड करते हैं, उसके साथ साथ रिसोर्स फॉर्मूलाज को हम एडिट करते हैं, और रिसोर्सेज को हम फिर आइटम से ऐड करते हैं। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन, एड मॉडल ऑब्जेक्ट टू द क्वांटिफिकेशन वर्कबुक। तो जो क्वांटिफिकेशंस का हमारा वर्कबुक होता है नेविसवर्क के अंदर, उसके अंदर हम मॉडल्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम ऐड करते हैं। मे बी इंडिविजुअल हो सकता है, मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके साथ साथ सिलेक्शन ट्री एंड द मल्टीपल एलिमेंट्स भी हो सकता है, सिलेक्शन सेट्स भी हो सकता है, या फिर इंटायर मॉडल को भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर अगला जो ऑप्शन होता है, वो मॉडल्स ऑब्जेक्ट को ऐड करने के बाद वो होता है कि टू डी टेक ऑफ। तो टू डी टेक ऑफ लाइक दैट कि सीट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, सीट स्केलिंग की एडजस्टमेंट हुई, पॉलीलाइंस का क्रिएशन हुआ, क्विक लाइन का क्रिएशन हुआ टू टू टेक ऑफ के थ्रू, या फिर एरिया, बकेट फिल, क्विक बॉक्स एंड काउंट, लाइक दैट। सो ये सारे ऑपरेशंस आप जैसे ही परफॉर्म कर लेते हैं, तो उसके बाद वर्चुअल टेक ऑफ का क्रिएटिविटी आएगा। जैसे ही वो क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट टेक ऑफ का, जहाँ पे आप इजिली क्या कर सकते हैं, कैटलॉग टू एक्सएमएल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कैटलॉग कर सकते हैं, क्वांटिटीज को एक्सेल से एक्सेल के फॉर्म में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो देर आर मेनी डिफरेंट ऑप्शंस जहाँ पे आप ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हो। और उसके बाद क्या होता है, आपको क्वांटिफिकेशन अपडेट करना पड़ता है, जहाँ पे एनालाइज चेंजेज होता है, या फिर जो सेलेक्टेड हमारा वर्क इंफॉर्मेशन होता है हम उसको अपडेट करते हैं। और इतने सारे ऑप्शंस को परफॉर्म करने के बाद हमारा क्वांटिफिकेशन प्रोसेस जो होता है वो